ग्राम में किसानों के प्राकृतिक खेती के अंतर्गत दूसरे दिवस में जीवामृत बनाने का प्रायोगिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे बना सकते हैं इस जीवामृत में? हम जो लोग हैं देसी गाय का गोबर लेते हैं 10 किलो और इसके साथ में 10 लीटर ही देसी गाय का गौमूत्र लेते हैं। गौमूत्र ड्रम में रखा हुआ है, वो ड्रम इधर रखो। और इसके साथ साथ में जो गुड़ ले रहे हैं 2 किलो गुड़ चाहिए और 2 किलो जो हमने अभी इसमें बेसन मिलाया है गोबर में वो चाहिए। और मिट्टी जो ऐसे पेड़ के नीचे की लेनी जहाँ हमने जहरीन डाला हो और प्लाव नहीं किया हो, तो पीपल के बरगद पेड़ के नीचे मिट्टी है, ये करीब करीब आधा किलो से 1 किलो मिट्टी लेते हैं। और इस सभी घोल को बनाने के बाद में हम इसको 200 लीटर घोल बनाना चाह रहे हैं जीवामृत को। तो ये सभी चीज़ घोल करके हम इस ड्रम में जो 200 लीटर का ड्रम है इसमें 250 लीटर पानी रखेंगे और 25 लीटर के आसपास ये जो मटेरियल बनेगा ये हो जाएगा। इसको हम सुबह शाम इसको डाल करके सुबह शाम लकड़ी के डंडे से, हम धातु का नहीं होना चाहिए, न लोहे का हो श्योर का नहीं हो, उसको 5-7 मिनट यानी 10 से 12 बार ऐसी दिशा में घुमाना है जैसे अपन घड़ी की सुई घूमती है। उल्टा नहीं घुमाना, उल्टा घुमाने से क्या है उसकी ऑक्सीजन ऊपर आएगी और ऐसे सुई की तरह घुमाएंगे तो ऑक्सीजन नीचे जाएगी। जीवाणुओं को ऑक्सीजन चाहिए और हम इन जीवाणुओं को जो गोबर में इन जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ये संख्या में ज़्यादा बढ़े, इसके लिए गुड़ देगरी मिला रहे हैं। तो इसमें अगर इसमें डाल देंगे, रोज घोलेंगे हिलाएंगे 10 से 12 बार, तो ये 3 दिन में, ऐसी जब गर्मी है तो 3 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है। और सर्दी हो तो 1-1.5 दिन फालतू लगता है, 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। ये जब जीवामृत तैयार हो जाएगा इसको हम सीधे खेत में भी उपयोग कर सकते हैं, जब फसल नहीं हो तब भी, बोनी से पहले। और जब बोनी से पहले हम शुरुआत में करें तो ये मान लो कि 1 ड्रम जो है 200 लीटर 1 बीघा में डालें। 1 बीघा में 1 ड्रम पानी के साथ जाने दें। जितनी देर में पानी 1 बीघा में जाए उतनी देर में ड्रम खाली हो जाए। टोंटी लगी हो, टोंटी से खोल दो, सीधा उसमें पानी के साथ जाता रहे। और फसल लगाने के बाद जब फसल 4-8 पत्ते की या 5 पत्ते की हो जाए, जब उसमें अवशोषण के लिए पानी स्प्रे की करें, तब इसको हम स्प्रे के माध्यम से फसलों पर डालें। फसल चाहे आपकी अनाज की हो, तेल की हो, सब्जियों की हो या फलों की हो। इन फसलों में हम जब डालेंगे तो 10% घोल बनाएंगे इसका। कितना? 10%, यानी 10वां हिस्सा ये हम जीवामृत लेंगे और 9 हिस्से हम पानी के लेंगे। तो 9 लीटर पानी और 1 लीटर ये जो जीवामृत है इसको लेते हुए ध्यान रखेंगे छान के लेंगे। हम डबल कपड़े छान लें जिसमें इसमें गोबर के जो पार्टिकल बचेंगे ना वो नोजल ख़राब नहीं करें, उसको उसमें मिलाकर घोल करें। फिर हम फसलों पे लगातार 12 से 15 दिन पर स्प्रे करते ही जाएंगे, जिससे हमारे फसलों का जो उत्पाद हो, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, वो एक तो अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें मिनरल सब मिलते जाएं और पोचा नहीं रहे। जैसे हम सोयाबीन लगाएं या चना लगाएं उसमें वजन कम नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी उसकी अच्छी बनी रहेगी। ऐसा हम करेंगे तो ये हम स्प्रे प्राकृतिक रूप से फसल को एक जीवामृत का कंपोनेंट दे रहे हैं। तो जीवामृत साथ में बीज घनामृत, घन जीवामृत ये भी डाल सकते हैं खेत में। तो ये जीवामृत आज जो है ये प्रमुख इसका कंपोनेंट है, घटक है, जिसको किसान आसानी से बना सकता है और लगातार उपयोग करता रहता है। ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो नुकसान नहीं रहेगा। हाँ, इस जीवामृत की मियाद है कि 15 दिन के अंदर इसको उपयोग कर लेना चाहिए। बन जाता है 3 दिन में। और 1 ड्रम आपको पहली बार तो 1 बीघा में डालोगे, लेकिन दूसरी सीजन में जब डालोगे तब ये 1-1 एकड़ के लिए काम आएगा। तो 1 एकड़ में 15 दिन में आपको डालना है 1 ड्रम, और ऐसे आप 2 या 3 ड्रम भर के रखो, उसको उपयोग करते जाओ और हर बार इसको नया बनाते जाओ। तो पूरे साल राउंड द ईयर प्रोसेस है और बड़े सस्ता। जो 2 किलो गुड़ है उसका पैसा लग रहा है या बेसन का लग रहा है, बाकी किसान का समाधान है। दाल है, दाल का जो बेसन डाल रहे हैं, किसलिए डाल रहे हैं? इसमें प्रोटीन बहुत होता है। हम कहते हैं जब दाल खानी चाहिए, तो ये भी जीवाणुओं के लिए प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में जीवाणु मल्टीप्लाई जल्दी से होते हैं और गुड़ उसके लिए संगठक काम करता है गरीब के हिसाब से। भोजन तो चाहिए ना उसको, जीवाणु को। तो ये सब चीज़ कंपोनेंट उपलब्ध भी है किसानों के पास में, पैसा भी नहीं लग रहा है। प्राकृतिक रूप से खेती किसानी को लागत कम करने के लिए और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। अब इसको डालो, पहले इसको डालो, धीरे धीरे कीटे नहीं पड़े। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। मैं